हुआ काला धन ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं। और बड़े बड़े लोग किसके हैं? भाजपा के। बड़े बड़े लोग भाजपा के हैं, गरीब लोग सब बहुजन समाज पार्टी के हैं, जिनके पास काला धन विदेश में रखने के लिए है ही नहीं। ये मेरे साथियों, विदेश का काला धन तो नहीं आया, लेकिन जो इस देश का पैसा इस देश में था उसको काला धन नहीं कहते हैं। इस देश का पैसा इसी देश में रखता था, बाहर नहीं जाता। लेकिन 50 बटोर चावल के कूड़ा में पन्नी लपेट के धरे रहा के वो सब निकलवाए। सही बात है। जिकरे कुछ ना रहा, गरीब लोग बचा के रखे थे अपने बच्चों के लिए, वो भी निकाल के जमा हो गया। अब आप सोचिए कि जितना ब्लैक धन था, काला धन नहीं कहूंगा, कई गुना बढ़ा दी गई। कहां गया है पैसा? जरा सोचो कि जब इस देश में लोगों के पास ब्लैक धन भी था, जब लोगों के पास टैक्स भी कम लगता था, तब तो नहीं किताबें महंगी हो गई। आपके सब चीज जो उपयोग की है ये महंगी कर दी गई है, और इस देश का सारा ब्लैक धन भी आ गया बाहर, टैक्स भी ज्यादा हो गया, जीएसटी भी ज्यादा पड़ गई। और अगर 20% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का वोट आ जाता तो 26-20 कितना होता? 46। और अब पिछड़ा जो बिना मांगे भाजपा तैयारी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सपा हमारा हिस्सा अकेले खा जाएगी। जब यह पिछड़ा भी आता तो लगभग 80-90% वोट होता, और अगर इसका 50% 60% भी पड़ जाता तो लगभग 40-45% बहुजन समाज पार्टी का निश्चित वोट होता, और तब यहाँ भाजपा का कहीं अता पता नहीं लगता। हमें आपको किसी के प्रचार तंत्र पे विश्वास नहीं करना है। जापान ने मशीन बनाई थी विदेश में, जिस देश के लोगों ने मशीन को बनाया, उस देश के लोगों ने जब देखा कि मशीन से वोट पड़ने पर गड़बड़ी हो जाती है, तो उन लोगों ने तो मशीन को बंद कर दिया। लेकिन भारत देश में यहां मशीन से वोट पड़ता है, और जितने दल हैं इस भारत में, सारे दल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जहां से ईवीएम मशीन चली थी, जब वहां के लोगों ने बंद कर दिया तो इस देश के लोगों को भी बंद कर देना चाहिए। सारे दल के लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी नहीं मान रही, भाजपा वाले। भाई जब सभी लोग चाह रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरी माताओं बहनों भाइयों, एक चीज समझ लो, ईवीएम बंद तो करें क्या पड़ेगा, चाहे जब बंद करें। लेकिन अगर अभी नहीं भी बंद कर रहे ये, तो अगर आप लोग सभी अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग, सभी पिछड़ा के लोग, एसटी के लोग, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, अगर आप एक हो गए, इतना वोट दे दीजिए, इनकी ईवीएम काम नहीं करेगी। तब इकट्ठा हो जाओ, वोट दो, और अपनी बात में समाप्त करूंगा, ये निश्चित मान लीजिए। बार पसंद करने में देखिए, एक बार तो मैं माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास करने का काम किया है। माननीय 20 तारीख को माननीय बहन जी ने हमको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। तब से मैं लगातार निकल करके 23 तारीख को मैं अयोध्या से शुरू किया था, और 18 तारीख को मैं लखनऊ में पूरे 18 मंडल का कार्यक्रम समाप्त किया। उसके बाद 20 तारीख से जो माननीय बहन जी ने हम लोगों को आदेश किया था कि चलो गांव की तरफ चलो, मतलब गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर वाइज मीटिंगें हमारी लग रही हैं पूरे प्रदेश में, और लगभग हर विधानसभाओं में 1-2 मीटिंग हमारी डेली हो रही है, और 403 विधानसभा है। अगर 2 मीटिंग हो रही है तो लगभग 806 मीटिंगें मेरी डेली हो रही हैं, जो मेरे सभी पदाधिकारी, चाहे मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर हो, चाहे मंडल जोन कोऑर्डिनेटर हो, जिले के हों, विधानसभा के लोग हों, वाम सेव के, बीवीएफ के सभी लोग सेक्टर वाइज मीटिंगों को कर रहे हैं बड़ी मजबूती से। आज आपने देखा है एक सेक्टर की मीटिंग है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उन्हीं मीटिंगों में मैं भी लगातार 20 तारीख से निकला हूँ, और लगातार हर जनपद वाइज जा रहा हूँ,
और जिस जनपद में जाता हूँ वहाँ किसी न किसी एक मीटिंग में मैं भी शामिल होने का काम करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या है कि लोग वोट करें? बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैंने देखा है कि 1952 से वोट पड़ना शुरू किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार तो सबको बराबर का दिया था और इस नियत से दिया था कि ताकि सभी जाति समाज धर्म के लोग अपने अपने क्षेत्र से चुन करके वोट के बल पर जाएंगे और अपने समाज के हित की बात को करेंगे। लेकिन मैंने देखा क्या इस देश में कि 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और 1984 तक लगभग 32 साल बीत गया था। एक भी पाल का बेटा, मौर्य का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, राजभर का बेटा, तमाम ऐसी जातीय पिछड़े वर्ग की थी जिनको वोट देने का तो अधिकार था लेकिन वोट लेने का अधिकार नहीं था। इनको चुनाव नहीं लड़ा इस प्रदेश के दलों ने, इस देश के दलों ने, लेकिन धन है बहुजन समाज पार्टी। जिसने जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि जिसकी भागीदारी पहले थी उनकी भी, जिनकी नहीं थी उनके भी, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत बीएसपी ने सर समाज को भागीदारी दी। सरकार थी तो सर समाज का विकास किया है, इसीलिए आज सर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। 2000 अभी हाल ही में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, आपने तो कोई कार्यक्रम कुछ करके दिखाया नहीं। अब आगे किस फंडे पर उम्मीद करते हैं आप? कौन से विधानसभा? बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लगातार जिले वाइज, विधानसभा वाइज, मंडल वाइज मीटिंग हुई है और माननीय बहन जी भी सबसे पहले रैली अगर किसी दल की हुई है तो आगरा से माननीय बहन जी की रैली शुरू हुई और पूरे प्रदेश के हर मंडल में रैली हुई थी। लेकिन हमको जो बीजेपी का प्रचार तंत्र था इसने गलत दिखाया, इसने धोखा किया पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों के साथ। अगर बीएसपी के 10 सांसद थे तो बीएसपी लड़ाई में नहीं दिखाई पड़ती थी, लड़ाई में 5 सांसद वाली पार्टी दिखाई पड़ती थी। बीएसपी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इसको लोग डमी बता दिया, बीजेपी की बी टीम बता दिए, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखा दिया गया। बीएसपी का बेस वोट SC/ST सिर्फ 26% है और जिसका कोई बेस नहीं, 7-8% वाले को लड़ाई में दिखा दिया गया और 26% वालों को डमी बता दिया गया। एक साजिश, षड्यंत्र था ये और आज इस षड्यंत्र को पूरा समाज जान चुका है। 24 में कौन सा फंडा लगाने वाले हैं जो आप? 24 को हर समाज के लोग आपको उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। ये 9 बूथ के लोग हैं जो आज यहाँ जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी की एक लहर चल रही है। सभी समाज के लोग चाह रहे हैं कि जब तक इस देश में बहुजन समाज की हुकूमत नहीं होगी, माननीय बहन जी के हाथ में हुकूमत नहीं आएगी, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। आपने कहा ईवीएम को बंद कर दिया जाए। ईवीएम के बारे में जिस देश से, जिस विदेश में जहां से ईवीएम बन के आई, उस देश के लोगों ने जब देखा कि ईवीएम से सही वोट नहीं पड़ पा रहा तो ईवीएम को बंद कर दिया गया। लेकिन इस भारत देश में लगातार जितने दल हैं सभी लोग मांग कर रहे हैं कि निश्चित है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसको बंद कर दिया जाए। तो क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? सभी लोगों की मांग है कि ईवीएम बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए। आप ही की पार्टी से निकल गए स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ। रामचरितमानस पर सवाल उठा, पूरा बवाल खड़ा हुआ है, क्या करें इस पर? देखिए, इसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछिएगा। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और धर्म एक विश्वास की चीज है। किस व्यक्ति का किस धर्म में विश्वास है उस धर्म को वो व्यक्ति मानेगा। इन नेताओं को धर्म की टिप्पणी किसी भी धर्म की नहीं करनी चाहिए। नेताओं को अगर बात करनी चाहिए तो इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस देश को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, इस देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस देश में भाईचारा कैसे, इस पे बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ इससे। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो वही बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने तो यही कहा ना कि ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और किसका कहाँ किस धर्म में विश्वास है उस धर्म को मानता है। किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेताओं को तो खास तौर पर इसको ध्यान रखना चाहिए कि इस देश का विकास कैसे होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। आज पठान फिल्म रिलीज हो गई है, बड़ा हंगामा हो रहा है, तोड़ फोड़ हर जगह। क्या हो गया है? पठान फिल्म का रिलीज हो गया, आज बड़ा हंगामा हो रहा है, सब तोड़ फोड़। नहीं, क्यों तोड़ फोड़ हो रहा है उस फिल्म में? कुछ बताएंगे हमें? भाई, इस तरह की तमाम फिल्में पहले भी देखी जा चुकी हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।